कहाँ से आएगा आजाद नौजवां कोई। डॉक्टर सुहेल ज़ुबैरी मेरे बचपन के दोस्त हैं जिनसे नौजवानी में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर दिलचस्प तबादला ख्याल होता था। फिर जिंदगी ने हमें एक दूसरे से जुदा कर दिया। कई सालों बल्कि दहाइयों के बाद मुलाकात हुई तो पता चला कि हमारे रिश्ते में दोस्ती की खुशबू अभी तक बाकी है। चुनाचे मुकालमा वहीं से शुरू हुआ जहां हमने निस्फ सदी पहले छोड़ा था। इस दौरान सुहेल ज़ुबैरी एक साइंसदान बन चुके थे और मैं एक माहिर नफ्सियात। अब हमारे सवालों और जवाबों में एक गंभीरता पैदा हो चुकी थी। ये इसी मुकालमे का महासिल है कि हम दोनों ने पिछले 2 सालों में मजहब, साइंस और नफ्सियात के मौजू पर 2 किताबें रकम की। पहली किताब का नई मशरफ ने रवां तर्जमा करके पाकिस्तान से छपवा भी दिया है। सुहेल ज़ुबैरी से मुकालमा एक दफ़ा फिर मैराथन मुकालमा बनता जा रहा है, जहां हर हफ्ते किसी नए मौजू पर तबादला ख्याल होता है। आज हमारी फ़ोन पर 1 घंटा गुफ्तगू हुई। हम दोनों इस बात पर फिक्रमंद थे कि मुसलमानों में अमूमी तौर पर और पाकिस्तानी नौजवानों में खसूसी तौर पर साइंसी, फलसफियाना और तनकीदी सोच मफकूद होती जा रही है। मेरा एक शेर है, इस दर्जा रिवायात की दीवारें उठाई, नस्लों से किसी शख्स ने बाहर नहीं देखा। मेरा नुक्ता नज़र ये है, साइंसी सोच की फ़रोग़ की राह में रिवायत, मजहब और कल्चर बहुत सी दीवारें खड़ी करते रहे हैं। मैंने पाकिस्तान में ऐसे अनपढ़ लोग भी देखे हैं जो डॉक्टरों के पास जाने की बजाय पीरों फकीरों के पास गंडा तावीज़ करवाने जाते हैं, और ऐसे पढ़े लिखे डॉक्टर भी देखे हैं जो अपने अकीदे पर अपनी अक्ल कुर्बान कर देते हैं। मैंने सुहेल ज़ुबैरी को अपने मौक़िफ़ की हिमायत में ज़माना तालिब इल्मी के चंद वाक़यात सुनाए। पहला वाक़या ये था कि जब मैं खैबर मेडिकल कॉलेज के 5वें साल का तालिब इल्म था तो हमारी गायनी की मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम प्रोफेसर ज़किया मिन्हास ने एक सेमिनार करवाया जिसका उन्वान था इस्लाम और ज़ब्ते विलादत। उन्होंने क्लास से पूछा, कितने तलबा और तालिबात ज़ब्ते विलादत के खिलाफ और कितने हक में हैं। मेरी हैरानी की इंतहा न रही जब मैंने ये देखा कि 106 तलबा और तालिबात में से 102 ज़ब्ते विलादत के खिलाफ थे और मेरे समेत सिर्फ 4 उसके हक में थे। इस सेमिनार के लिए जब मैंने मौलाना मौदूदी की तसनीफ इस्लाम और ज़ब्ते विलादत पढ़ी तो मैं जानकर महजूज हुआ कि उर्दू में कॉन्डोम्स को लिफाफे और डायाफ्राम्स को टोपियां कहा जाता है। लेकिन ये पढ़कर मायूसी हुई कि पाकिस्तान में आबादी और गुर्बत बेइंतहा बढ़ने के बावजूद मौलाना मौदूदी ज़ब्ते विलादत के सख्त खिलाफ थे। मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ कि हमारे कॉलेज के ग्रेजुएट जब सारे मुल्क में मरीज देखेंगे तो ज़ब्ते विलादत की मुखालिफत करेंगे। मैंने सुहेल ज़ुबैरी को ये भी बताया कि मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनने के लिए ये लाजमी था कि हर तालिब इल्म और तालिबा लेबर रूम में 20 मरीज़ों की डिलीवरी करे। मुझे जानकर हैरत हुई कि मेरे रिवायती हम जमातों ने ये कहकर डिलीवरी करने से इनकार कर दिया, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता कि किसी औरत को बरहना देखा जाए। मैंने उनसे कहा कि जब आप किसी मरीज़ा का इलाज करते हैं तो आप मर्द नहीं डॉक्टर होते हैं, आप मसीहा होते हैं, आप मरीजों की जान बचाने जा रहे होते हैं। मेरे मजहबी हम जमात ना माने बल्कि डॉक्टर बनने के लिए उन्होंने झूठ मूठ की 20 डिलीवरियों की रिपोर्ट लिख दी। मुझे हैरत इस बात की थी कि झूठ लिखते वक्त उनके ज़मीर ने बिल्कुल कचौके ना लगाए। मैं ऐसे रिवायती मर्दों से मिला जो अपनी बीवी के लिए लेडी डॉक्टर तलाश करते थे और अपनी बेटी को डॉक्टर बनने और तालीम हासिल करने से मना करते थे और अपने इस्तेदाद से बेखबर थे। हम सब जानते हैं किसी भी कौम की तरक्की के लिए नागुज़ीर है कि वो अपने बच्चों और नौजवानों को सवाल करने की तहरीक दे। अगर उन्होंने जिंदा कौमों में शुमार होना है तो उनके नौजवानों में साइंस और फलसफा, तिब और नफ्सियात की तालीम और तनकीदी शऊर आम होना चाहिए। ये बदकिस्मती की बात है कि पिछले 1000 साल से मुसलमानों ने अल-कुंदी और अल-फराबी जैसे फलसफी और अल-ज़ारी और इब्ने सीना जैसे साइंसदान पैदा करने बंद कर दिए हैं। इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि हमने नौजवानों का तनकीदी सोच से भरपूर तारुफ नहीं करवाया और हमने उन्हें मुदल्लिल बात करनी नहीं सिखाई। एक सेकुलर इंसान दोस्त होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि हर शहरी को अपना मजहब और अपना ईमान रखने का पूरा हक है, लेकिन जहाँ तक दुनियावी मामलात में तरक्की का ताल्लुक है
اس کا انحصار سائنس کی جدید تحقیقات پر ہے، اور ان تحقیقات کے لیے ضروری ہے کہ ہم گھروں، اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ایک ایسی فضا قائم کریں جہاں بچے اور نوجوان اپنے والدین اور اساتذہ سے ہر موضوع پر سوال کر سکیں، اور وہ ان کو گستاخ کہہ کر خاموش کرنے کی بجائے ان کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ اور ہمارے نوجوان، ہمارے اساتذہ اور ہمارے شاگردوں میں وہ مکالمہ ناپید ہے جو سائنس اور فلسفے کی ترویج کے لیے ناگزیر ہے۔ ہمارے بچوں کی سوچوں پہ کب سے پہرے ہیں، کہاں سے آئے گا آزاد نوجواں کوئی